नमस्कार दोस्तों। मैं आज अपनी इस वीडियो को देश के उन लाखों करोड़ों युवाओं को समर्पित करता हूं और मैं अपनी बात किसी शायर की उन दो पंक्तियों से शुरू करता हूं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी देश की युवा शक्ति उस देश की दिशा और दशा तय करता है। और जब उस युवा शक्ति का सदुपयोग ना होकर के दुरुपयोग होना शुरू हो जाए तो समझिए उस राष्ट्र का पतन निश्चित है। जिन युवाओं को वैज्ञानिक अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए था, जिन युवाओं को अध्ययन केंद्रों में होना चाहिए था, जिन युवाओं को अच्छे फार्मिंग के ट्रेनिंग सेंटर में होना चाहिए था, जिन युवाओं को देश के बड़े उद्योगपति बनने की लाइन में होना चाहिए था, वे देश के लाखों करोड़ों युवा 15 से 16 साल के, 17 साल के, जो भी माइनर हैं, नाबालिग भी हैं, 18 साल के से कम उम्र के हैं, से ऊपर के भी हैं, जिनको भी अभी परिपक्वता नहीं है, जो मैच्योर नहीं हैं, वो किसी ना किसी पार्टी का झंडा उठाए उस पार्टी के नेता के पीछे लाइन लगा के नारे लगा रहे हैं। पीड़ा होती है। आपका जन्म क्या इसलिए हुआ है? आपको अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति आपका यही कर्तव्य है। जिस ऊर्जा का उपयोग राष्ट्र निर्माण में होना चाहिए था, उस ऊर्जा का उपयोग राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार के लिए होना कितना उचित है? मैं उन लाखों करोड़ों युवाओं से पूछना चाहता हूं जो राजनीति में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। आप लाखों में हैं, करोड़ों में हैं, लेकिन विधायक और सांसद कितने हैं? मात्र कुछ हजार। ऐसी स्थिति में जो बाकी का युवा है उसका भविष्य क्या होगा? कभी सोचा है आपने? आप वो लाखों करोड़ों लोग जो आज कहीं ना कहीं 15, 16, 17 साल की, 18 साल की उम्र में किसी ना किसी पार्टी का झंडा उठा करके आप उस पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हैं, अगले 30 वर्ष बाद आपको अपना भविष्य जब याद आएगा कि हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं, तब आपको पछतावा होगा। राजनीति करने वाले लोगों के लिए कोई गुरेज नहीं, राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है, राजनीति करना चाहिए, राजनीति भी उतनी ही आवश्यक है, लेकिन राजनीति के लिए एक उम्र होती है। आप परिपक्व हो जाइए, आप अपने घर परिवार को सेटल कर लीजिए, राजनीति कीजिए। लेकिन जब अभी तक आप खुद सेटल नहीं हुए, आपके माँ बाप आपकी उम्मीदें हैं, आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटे को, हमको क्या बनना है, और आप किसी ना किसी पार्टी का झंडा उठा करके उसके पार्टी के प्रचार में लगे हैं। मैं यहाँ किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, किसी राजनीतिक दल का विरोधी नहीं हूँ, किसी राजनीतिक विचारधारा का विरोधी नहीं हूँ। मैं बात कर रहा हूँ देश के उन लाखों करोड़ों युवाओं की ऊर्जा का, जिनका दुरुपयोग राजनीतिक दल अपनी पार्टियों के प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं। पीड़ा होती है मुझे। इस ऊर्जा का उपयोग देश के में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए होना चाहिए। नए नए आविष्कार होने चाहिए। आपको पता है भारत कहां ठहरता है? दुनिया के जो छोटे छोटे देश हैं वो वैज्ञानिक आविष्कार कर रहे हैं। हम 150 करोड़ की आबादी पे पहुंचने वाले हैं, हम कहां हैं? जिंदाबाद मुर्दाबाद किनारे लगा रहे हैं हम लोग।
अभी भी समय है। अपने आप को समझने के प्रयास कीजिए कि आप किस लिए आए हैं, आपका काम क्या है। जब आप राजनीति करने की उम्र में आए तब राजनीति कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आपका उम्र अध्ययन करने की है तब आप अध्ययन कीजिए। ये वीडियो मैं एक घटना से प्रेरित होकर के बना रहा हूं। जब मैंने देखा 15, 16, 17 साल के बच्चे किसी ना किसी पार्टी के झंडे लेकर के पार्टियों के प्रत्याशियों के पीछे नारे लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, ये क्या परंपरा चल पड़ी है भाई। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि पहले अपने आप को योग्य बनाइए, उसके बाद उसकी इच्छा कीजिए, उसके बाद जब आप आगे राजनीति में अपना भविष्य देखिए। जय हिंद, जय भारत।